हाँ एक बंगला बने न्यारा, हाँ एक बंगला बने न्यारा, रहे यो समय कुनबा सारा, एक बंगला बने न्यारा। रेड एंड वाइट जो है जिसमें आपने राज बब्बर साहब को रिप्लेस किया, वो एक तरीके से आप अपना बिग ब्रेक मानेंगे? ओ यस, दैट वाज सपोज्ड, वो थी एक्चुअली, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जो सारे थिएटर्स में दिखाई दी जाती थी। कैमरे ने मुझको पसंद किया, फिर लोगों ने पसंद किया, फिर इश्तेहार में और करने लगा, तो फिर बहुत सारे इश्तेहार, थम्स अप, फिर कोला। तो वो आइडिया अच्छा लगा कि भैया कैमरे के सामने मुस्कुरा दो, बस बात खत्म हो जाएगी। तो मुस्कुराना भी आसान नहीं होता था। आपको मुस्लिम होने की वजह से इंडस्ट्री के अंदर जी, काम मिलने में कभी परेशानी महसूस हुई हो, या आपको ये लगा हो कि नहीं, अगर मैं मुसलमान ना होता, मेरा नासिर अब्दुल्ला नाम ना होता, तो कुछ फायदा होता? ऐसा कभी हुआ? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। मेरी बड़ी बहन ने कोई कोई अपना कोला का इश्तेहार किया था, वो अखबार में आया था, बड़ा फटीचर सा इश्तेहार था, नॉट वेरी क्लियर एंड नाइस, ब्लैक एंड वाइट जो आता है ना अखबार में, द प्रिंट इज नॉट ग्रेट। तो वो उस पर हमारे बिरादरी वाले जो काफ़ी हद तक ये कि कट्टर मुस्लिम जो माने जाते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये क्या कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं आप। तो बदनामी क्या थी, एक आदमी के साथ खड़े होकर कोका कोला पी रही थी। मैंने उनसे ऐसे कह दिया कि मैं आपके हस्बैंड जैसा लगता था, लेकिन ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि वाकई में एक खास हेयर स्टाइल पे और एक खास एंगल पे मुझे लोगों ने बताई थी ये बात। शर्मिला टैगोर जी ने मुझे कहा था एक इंटरव्यू में, आपके ही जैसा इंटरव्यू था, about 35 years ago। तो क्योंकि इतने लोगों ने मुझे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, घबराएं मत, इस वक्त नहीं लगता धर्मेंद्र जैसा मैं। तो फॉर्चुनेटली वो मुस्कुराई जब मैंने ये बात कही। तो जब मैं उसके बाद मैं भाग लिया। ब्रिंगिंग जो मेरी थी वो कुरान शरीफ पढ़ने से आई, और ये वो, और इस्लाम के बारे में ही ख्याल। लेकिन जब मैं नई दिल्ली आया, जहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू थे, तो फिर आगे बढ़ा। तो स्कूल के बाद कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे जाते थे, जहाँ पे आश्रम होते हैं, जहाँ पे सेंट्स होते हैं, संत लोग होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ दरवेश लोग कहते हैं, या फिर सूफी मास्टर्स कहते हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं शिरडी साईं बाबा के यहाँ गया, श्री अरबिंदो के आश्रम में गया, और योगानंदा साहब हैं बड़े फेमस, श्री परमहंसा योगानंदा, सत्य साईं बाबा के यहाँ मैं गया और उनके आश्रम में देखा। मेरे दोस्त वहाँ पे जाते थे तो मैं भी उनके साथ गया। तो मैंने वहाँ पे बाकायदा एक्सपीरियंस किया जिसे कहते हैं खुदाई को। खुदाई हिंदी में क्या, इंग्लिश में डिविनिटी। तो एक फिल्म आई थी गांधी, उसमें मैंने लोकेशन मैनेजर के उसमें अपना किरदार में काम किया था इन द प्रोडक्शन। तो 2-3 चीज़ें थी उसमें। एक तो ये था कि बहुत सारे इंतज़ामात का ख्याल रखना पड़ रहा था। तो एक इंतज़ामात था कूड़ा, मतलब ये कि कूड़े को मैनेज करना।